हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 1। इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, अपने पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पर्टिकुलर चैप्टर की, जहाँ पे जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको परचेज बुक के फॉर्मेट के बारे में बताया था और परचेज बुक में क्या चीज आपको रिकॉर्ड करनी है मैंने आपको ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो उन्हीं 5 ट्रांजेक्शन को कि हमें परचेज बुक पर करके दिखानी है। क्वेश्चन हमें कह रहा है प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ एमएस मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 6%, एसजीएसटी एट द रेट 6%। तो कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जिसमें आपको पता चल रहा है बिजनेस का नाम फर्नीचर हाउस है, मतलब फर्नीचर की रीसेल करता है बिजनेस, फर्नीचर परचेज करके उसकी रीसेल करता है। आप परचेज बुक में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें बिजनेस ने परचेज किया हो, वो भी उधार में परचेज किया हो और रीजन हो परचेज का रीसेल के पर्पस है, मतलब उस चीज को बेचने के पर्पस से उसने वो चीज परचेज की गई हो। तो आपको पता करना होगा इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि कौन सी चीज है जिसको उसने रीसेल के पर्पस से परचेज किया, कौन सी ऐसी चीज है जो उसने रीसेल के पर्पस से परचेज नहीं की है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो उसने रीसेल के पर्पस से परचेज नहीं की है, ऐसी ट्रांजैक्शन को आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा परचेज बुक का। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द सप्लायर लिखेंगे, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टोटल। ये हम परचेज बुक बना रहे हैं तो याद रखिए कि आप इस तरीके का फॉर्मेट बना के आएंगे। इसके बाद आप नीचे रुपीज जरूर लिख लीजिएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके टीचर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेंगी। आपका इंप्रेशन आपके टीचर पर बहुत अच्छा होगा अगर आप इस छोटी छोटी चीजों का यूज ध्यान में रखते हैं। तो अब करते हैं पहली ट्रांजैक्शन जो कि है जून 5 को हुई है, जिसमें परचेज किया है बिजनेस ने। Bought from मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर यूपी 20 गोदरेज चेयर एट द रेट 2000 ईच और 5 गोदरेज टेबल एट द रेट 6000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%। रूल यही है कि आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। ये आपके ही बिजनेस का, मतलब आप जिस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, ये उसकी आपको ट्रांजैक्शन गिवन है। तो आप बिजनेस से परचेज करिए मोहनलाल एंड कंपनी से। क्या परचेज किया है? 20% गोदरेज चेयर परचेज किए हैं जो कि 2000 रुपए की है और 5 गोदरेज टेबल परचेज किए हैं जो कि 6000 रुपए की है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए 2017 जून 5, यहाँ पे लिखिएगा जिससे आपने परचेज किया उसका नाम लिखिए मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी। इसके बाद आप लिखिए 20 गोदरेज शेयर एट द रेट 2000 ईच। इसके बाद यहाँ पे आप डिटेल में टोटल मल्टीप्लाई करके 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40,000। ये डिटेल के कॉलम में आप 40,000 लिख दीजिए। इसके बाद सेम इसी तरीके से आपको एक गोदरेज टेबल्स का भी करना है। 5 गोदरेज टेबल्स एट द रेट 6000 ईच है, तो जब आप 5 इंटू 6 करेंगे तो 30,000 आएगा। 5 इंटू 6 30 होता है पर 3 जीरो है पीछे, तो आप 3 जीरो लगा दीजिएगा। तो 30,000 की आपने क्या करी? गोदरेज चेयर परचेज टेबल्स परचेज करी। अब करिए टोटल, तो टोटल करके आपके पास आएगा 70,000। अब क्या दे रखा है आगे? आगे दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट। तो याद रहे जैसे ही आपने टोटल कर लिया कि कितने रुपए के आपने परचेज किए उधार में, क्योंकि हमने उधार की एंट्री कर रहे हैं तो ये उधार में परचेज हुई है 70,000, तो कैश लिखा नहीं है तो हम मानेंगे कि उधार में परचेज किया है। तो 70,000 की आपने परचेज करी। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिला 20% का। तो याद रखिए कि जैसे आपने टोटल कर लिया उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कीजिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट करेंगे 20%, तो 70,000 का 20% कैलकुलेट करके आएगा 14,000। फिर से हम जब माइनस करेंगे आप 70,000 में 14,000, अब आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट आया वो आया 56,000 रुपीज। ये अमाउंट आपको पे करना है। बट अभी क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन बता रखा था कि सीजीएसटी भी पे किया आपने और एसजीएसटी भी पे किया, तो ये आपको ऐड करना होगा अपने अमाउंट में। तो ऐड कीजिए सीजीएसटी 6% दे रखा था हमें, तो इसका आप जब 6% कैलकुलेट करेंगे 56,000 का तो आएगा 3,360 रुपीज। सेम इसी तरीके से एसजीएसटी भी 6% जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 3,360 रुपीज। अब करिए फाइनल टोटल। तो यहाँ पे आपको डिटेल के कॉलम में जो टोटल आएगा 56,000 प्लस करिए 3,360 और फिर 3,360 जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो टोटल अमाउंट आएगा 62,720। आप समझिएगा करना क्या है। अब आपको ये जो और कॉलम बने हुए हैं कॉस्ट का, इनपुट सीजीएसटी का, इनपुट एसजीएसटी का, टोटल का, तो सबसे पहले कॉस्ट में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको मिला है। कितना मिला है? 56,000। तो ये आप कॉस्ट में लिखिएगा 56,000। इनपुट सीजीएसटी में आप लिखिए जो इनपुट सीजीएसटी आपका 3,360, इनपुट एसजीएसटी भी आपका इतना ही है 3,360 और टोटल में जो ये आपका टोटल आया 62,720 ये आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपकी पहली ट्रांजैक्शन आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड भी कर दी है। अब करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन।
सेकंड ट्रांजैक्शन में फिर से परचेज करी है बिजनेस ने, आपकी बात भारत भूषण एंड सन से परचेज किया वाराणसी यूपी, 5 अलमीरा एट द रेट 12,000 ईच और 2 रिवॉल्विंग चेयर एट द रेट 20,000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% मिला है। कहीं पे भी कैश की बात नहीं हो रही है तो मानेंगे कि उधार में परचेज किया, तो ये एंट्री भी हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे आप पहले डेट मेंशन कर लीजिए जून 10, फिर आप नाम लिखिए भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी। अब क्या करा है, पहले 5 अलमीरा परचेज किए, 5 अलमीरा परचेज किए एट द रेट 12,000 ईच। तो आप मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना डिटेल के कॉलम में कितना आएगा, 60,000 रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से 2 रिवॉल्विंग चेयर्स एट द रेट 20,000 ईच, तो एक 20,000 किए तो 2 परचेज किए आपने, 2 परचेज किए तो यहाँ पे लिख दीजिए 40,000। अब करिए टोटल, तो टोटल करके आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अब आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% कैलकुलेट कीजिए 1 लाख का, तो आपके पास आएगा 10,000 रुपीज। माइनस करेंगे आप 1 लाख में से 10,000, 90,000 की एक्चुअल में आपकी क्या मान जाएगी, परचेज मानी जाएगी। बट स्टिल फिर आपको इसमें जीएसटी ऐड करना है क्योंकि आपने पे करा है जीएसटी परचेज करते वक्त, तो ऐड कीजिए सीजीएसटी 6%, जो कि 90,000 का 6% कैलकुलेट करके 5400 आएगा। सेम इसी तरीके से ऐड कीजिए एसजीएसटी 6%, जो कि 5400 आएगा जब आप 90,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे। अब एक्चुअल में इनको प्लस कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, तो टोटल करके आपके पास आएगा 1,08,000। सेम अब वही करना है आपको, कोस्ट के कॉलम में क्या आएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपका आया था ना अमाउंट 90,000, ये आप कोस्ट के कॉलम में लिख दीजिए 90,000। इनपुट सीजीएसटी में आप इनपुट सीजीएसटी वाला अमाउंट लिखिए 5400, इनपुट एसजीएसटी में भी 5400 आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। इसके बाद टोटल में कितना आया, 1,08,000, तो यहाँ पे 1,08,000 रुपीज लिख दीजिए। आई होप आपको सेकंड ट्रांजैक्शन भी समझ आई होगी। अब करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि दे रखी है परचेज फ्रॉम सूर्य ट्रेडर लखनऊ यूपी। 80 डेस्क परचेज किए हैं एट द रेट 2500 ईच, 10 सोफा सेट परचेज किए हैं 20,000 ईच, एक 20,000 ईच मतलब एक सेट सोफा सेट 20,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट दिया 15%। तो सबसे पहले डेट लिखिए जून 14, इसके बाद सेम नाम लिखिएगा सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी। इसके बाद 80 डेस्क परचेज किए कितने में, 2500 ईच, तो यही लिखिए 80 डेस्क एट द रेट 2500 ईच। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 80 को 2500 से, तो डिटेल के कॉलम में आपका अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीज। सेम इसी तरीके से 10 सोफा सेट परचेज किए 20,000 ईच, तो ये भी आप मेंशन कर दीजिए कितने का आएगा, 2 लाख रुपीज का आएगा। ये हमारी सारी क्रेडिट की एंट्री है, क्योंकि कैश की तो बात कहीं क्वेश्चन में लिखी नहीं हुई है। अगर ट्रांजेक्शन में कैश की बात लिखी होती तो मैं इसको इग्नोर कर देता, तो नहीं लिखी है तो हम मानेंगे कि उधार में हुआ है। अब क्या हुआ, प्लस कीजिए तो 2 लाख कितना आएगा, 4 लाख हो जाएगा। अब क्या हुआ, 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो लेस करना है आपको ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 4 लाख का 15% ट्रेड डिस्काउंट आएगा 60,000, माइनस करके आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,40,000। अब क्या सेम वही आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा है आपने, तो ऐड करिए सीजीएसटी 6%, 3,40,000 का 6% जो होता है सीजीएसटी वो होता है 20,400। सेम इसी तरीके से एसजीएसटी भी 6% कैलकुलेट कीजिए, वो भी सेम आएगा 20,400। अब कर दीजिए टोटल, तो टोटल करके आपके पास आएगा कितना, 3 लाख टोटल करके आपके पास आएगा 3,80,800। सेम अब आपको कोस्ट के कॉलम में लिखना है अमाउंट जो आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट आया था 3,40,000। इनपुट सीजीएसटी में लिखे 20,400 और इनपुट एसजीएसटी में लिखे 20,400, क्योंकि दोनों सेम ही थे। टोटल में फिर आपको ये अमाउंट लिख दे जाए जो डिटेल में आया था आपका 3,80,800, ये भी आपको टोटल में लिख देना है। आई होप आपको थर्ड ट्रांजेक्शन में समझ आई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन पे दोबारा जाना होगा। क्वेश्चन देखिए, पहले 3 ट्रांजेक्शन हमने अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। 4th ट्रांजेक्शन को समझिएगा, क्या कह रही है, परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद हल्दीराम दिल्ली 4 टेबल एट द रेट 5,000 ईच। हालांकि टेबल परचेज किए 5,000 पर, कैश में परचेज किया, हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं परचेज बुक। तो इस ट्रांजेक्शन को आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में आएगी। ऐसे ही आप अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अगले ट्रांजेक्शन समझिएगा कि ब्रॉड करा फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। 5 चेयर परचेज किया 2500 पर चेयर पे, और 2 टेबल परचेज किया 5,000 पर टेबल पे, मतलब 5,000 रुपए की एक टेबल है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया गया, ना कि रिसेल पर्पस के लिए। तो इसलिए ट्रांजैक्शन जो 20 डेट को हुई है और जो 25 डेट को हुई है ना, ये दोनों ही परचेज बुक में नहीं आएगी। पहली ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाएगी और दूसरी ट्रांजैक्शन जो जाएगी वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने एंड की 2 ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब आपका तीनों ट्रांजैक्शन आपने सोल्व कर ली, क्योंकि 4th और 5th ट्रांजैक्शन तो आपकी आएगी नहीं, बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो अब आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है। ये कोस्ट से लेकर कोस्ट में जितना पिछले 3 ट्रांजैक्शन का जो भी हमने करी है उनका टोटल करना है। तो टोटल करके आपके पास आएगा कोस्ट के कॉलम में 4,86,000। सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी कॉलम में आएगा, जब आप पिछले 3 ट्रांजैक्शन को प्लस करेंगे 29,160। एसजीएसटी भी इतना आएगा 29,160, और टोटल में आपका आएगा
5,44,320, मतलब इतने की बिजनेस ने क्या करी है, टोटल परचेज करी है अपने तीनों ट्रांजैक्शन को जब आप प्लस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।